Ladies and gentlemen, सकलैन मुश्ताक फॉर यू। सकलैन भाई पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पिनर हैं, क्रिकेटर हैं और बहुत सारी यादें हैं मेरे पास इनकी, क्योंकि जब हम इन्हें देखते थे तो मैं इनसे यही पूछना चाहता था कि जो दूसरा आपने इन्वेंट की थी सकलैन भाई, ये कैसे की थी, ये कैसे आपके जहन में आया था? क्योंकि शायद आप लोगों को पता है या नहीं कि सकलैन भाई वो पहले प्लेयर थे जिन्होंने दूसरा इन्वेंट की थी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के ऊपर। तो सकलैन भाई ये कैसे हुआ था? ये आप बचपन से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे इस पर्टिकुलर बॉल की, या फिर ये अचानक से कुछ हुआ था? मैं जब छोटा था तो मैंने क्रिकेट छत पे शुरू की। ओके। मैं जिस हम जगह सब की तरह हम भी पहले छत पे ही खेला करते हम लोग जिस जगह पे मैं जिस जगह में पैदा हुआ, हमारे करीब एक ग्राउंड थी बाग़-ए-जिन्ना, जहाँ इमरान खान साहब खेलते थे। थे। अच्छा, नाइस। वहाँ इजाज़त नहीं थी ओके। क्योंकि वहाँ एलीट लोग जाते थे। उसके अलावा एक और ग्राउंड थी जो कि काफ़ी दूर थी, तो हम लोग बचपन में छत पे खेलना शुरू किया और टेबल टेनिस बॉल के साथ खेलते थे। ओके। वहाँ पे दो बड़े भाई क्रिकेट खेलते रहे और वो अच्छे क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले। तो इन्फ्लुएंस उधर से मिला था। ओके। वो आगे चल नहीं सके पढ़ाई की वजह से, और कुछ उनके साथ सिस्टम ने कुछ ज़्यादती की, छोड़ दिया उन्होंने। तो मैं छत पे खेलता था और मैं बिल्कुल ये पागल हो गया ना क्रिकेट के लिए। तो मेरा सोना, खाना, पीना, ओढ़ना, बिछोना क्रिकेट था। मैं क्लास 5 में कुरान हिफ्ज़ के लिए गया, वहाँ से भाग गया क्रिकेट की वजह से, मैंने वो छोड़ दिया। ओके। हाँ, तो मैंने हिफ्ज़ करना छोड़ दिया। तो क्रिकेट में इतना जुनून था कि हर वक्त सोचता था कि मैंने क्रिकेट खेलनी और पाकिस्तान से खेलनी, क्योंकि मेरे करीब जो थे इमरान खान साहब, बाग़-ए-जिन्ना वॉकिंग डिस्टेंस था, 20-25 मिनट की वॉक थी, और अब्दुल कादिर साहब, इन दोनों का नाम बड़ा था जी। इमरान भाई का इंडिपर, और अब्दुल कादिर साहब का मशहूर था कि ये Googly। जादूगर है, जादूगर। हाँ जी। उस वक्त जादूगर कहा करते थे। मैं स्किनी था, छोटा, हाइट छोटी थी, जोर इतना ज़्यादा था नहीं। तो मैंने क्लब जब मैंने ज्वाइन की तो मुझे मौका ही नहीं मिलता था। तो बड़े भाई ने कहा, उस वक्त वो छोड़ चुके थे बट क्लब में आते थे, बड़े भाइयों ने मुझे कहा कि तुम स्पिन करना शुरू कर दो। मैंने कहा कौन सी स्पिन करूं? तो उन्होंने कहा आसान। मैंने कहा आसान कौन सी है? तो उन्होंने कहा ऑफ स्पिन आसान होती है और हमारी क्लब में कोई ऑफ स्पिनर भी नहीं है और यंग टीम में तुम्हें चांस मिल जाएगा। लेकिन आपके भाई को शायद उस वक्त पता नहीं था कि जो आसान बॉल है इसको सकलैन भाई इतना मुश्किल बना देंगे कि सारी दुनिया फिर उंगलियों पे नाचती रही थी। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए भाई। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट, आई डोंट नो कि हमारे पास कितना टाइम है। मैं जब अंडर 14 में आया तो मुझे किक आउट कर दिया गया। मैं मिंटो पार्क से बस की छत पे बैठते रोता हुआ आया कि अंडर 14 में मुझे इन्होंने टीम से बाहर निकाल दिया। बड़ा रोया, अम्मी के पास आया, अम्मी की गोद में सर रखा और रोता रहा। मैंने कहा मुझे किक आउट कर दिया, सिलेक्ट नहीं हुआ मैं। तो माँ फिर माँ ही होती है, माँ ने मुझे सीने लगाया, मुझे कहा कि बच्चा तू बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा। मैंने कहा आप कैसे कह रही हैं? तो मुझे कहने लगी तेरा जो जुनून है वो मैं देख सकती हूँ, क्योंकि तुम रात को भी सोते हुए क्रिकेट की बातें कर रहे हो। वाह वाह, क्या बात है। गेंद तुम्हारे बिस्तर पे होता है हर वक्त। अगर सब्जी लेने जा रहे हो तो बॉलिंग करते हुए भागते हुए जाते हो, बॉलिंग करते हुए घर आते हो, स्कूल जा रहे हो तब भी बॉलिंग कर रहे हो, ऐसे ही शैडो प्रैक्टिस हो रही होती है जी। तो मेरी वालदा कहने लगी तुम्हारा जो जुनून है वो किसी दिन रंग लेके आएगा, कुछ काम करने हैं। ये आप सब लोगों के लिए, ये स्टोरी नहीं मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत है और मैं इसके ऊपर अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, ये हकीकत है। मेरी वालदा मुझे कहने लगी कुछ काम करने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जी। पहली, उन्होंने मुझे कहा नमाज ना छोड़ना, क्योंकि तुम हर बंदा मेहनत करता है, तुम नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे झुकोगे, अल्लाह को खुश करोगे, तो अल्लाह ताला ने मुझे फरमाई, मुझे कहने लगी कि बेटा दुआ किया करो, मैं भी करूँगी मगर तुम भी दुआ किया करो, क्योंकि दुआ 24 घंटों में कुछ ऐसा वक्त होता है कि ऐसे अल्लाह कबूल करते हैं और कबूलियत की घड़ी का कुछ पता नहीं होता। कोई दो राय नहीं इसमें। जी हाँ, तो उन्होंने कहा दुआ ज़रूर पढ़ते रहना, कर मांगते रहना। अच्छा, ये दो नसीहतें थी उनकी। वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी, उनको पता था कि ये जुनून की हद तक इसको क्रिकेट का शौक़ है, तो मुझे कहते थे तुम जब दौड़ लगाने जाते हो तो कुछ जिक्र करते रहा करो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करो। ओके। तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता था और दौड़ लगाते हुए टाइम उस वक्त था कुछ नहीं,
एक मंजिल तय कर लेता था, घर से निकलता था रेस कोर्स से भागता हुआ घर वापस आता था, उधर भी 4-5 चक्कर लगाता था, दुरूद पढ़ता रहता था। और चौथी बात मेरे वाले साहब कहते थे, देखो बच्चा सारे मेहनत करते हैं, कोई डंबल लगा रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, तुम भी जाते हो, मगर एक काम जो है बहुत ज़रूरी है, आपने उस्तादों की और वालिदैन की बहुत इज्जत किया करो। जी हाँ, ये तो सारे बच्चों के लिए बात है। ये जितनी बातें सकलैन भाई बोल रहे हैं, आप यकीन जान रहे हैं, ये दिल की बातें हैं। मैं भी अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि ये बातें नए बच्चों को बताते रहा करूँ। और आज जब मैं आ रहा था तो मैंने एक बात सोची थी कि मैं सकलैन भाई को बोलूँगा, सकलैन भाई आप उन सारे बच्चों को जो कि अब ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं है, जो ज़्यादा इंडोर गेम्स में होते हैं या टिकटॉक पे ज़्यादा है या दूसरी जो एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा है, उनको कोई एक ऐसा मशवरा दीजिए कि एक्चुअली अब आप ये नोटिस कीजिए, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर आपने क्रिकेटर बनना है। आपको वही जुनून चाहिए होता है ज़िंदगी की हर फील्ड के अंदर, क्योंकि अल्लाह ताला ने स्टैंडर्ड एक रखा हुआ होता है। आपकी किस्मत में है वो तो आप उस ट्रैक को फॉलो कर ही लेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत करनी होती है आपको कुछ ना कुछ बनने के लिए। मैं सकलैन भाई से चाहूँगा आप उन सारे बच्चों को कोई एक मशवरा दें कि अगर वो ज़िंदगी में मेहनत करना चाहें तो किस लेवल की करनी है। देखिए, ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, प्रूवन एक्सपीरियंस है। मैंने इन 4 चीज़ों को पल्ले बांध लिया। मैं हर वक्त दुआ करता था, रात को कभी मेरी आंख खुल जाती थी तो मैं सजदे में जाके दुआ करता था, या अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दे जो दुनिया में किसी के पास ना हो। वाह। और यही दुआ करते करते मैं सो जाता था, वाला मेरी मुझे लिटा देती थी। और अक्सर जब ऐसा होता था, मुझे महीने में 1-2 दफ़ा मुझे ज़रूर फरमाती थी कि बेटा तू रात को अजीब तरीके से सोया होता है, सजदे की हालत में था। मैंने कहा अम्मा आपने खुद ही तो कहा था कि दुआ मांगा करो। रात को आंख खुल गई थी, मैं सजदे में जाके दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज़ दो जो दुनिया में किसी के पास ना हो। उस दुआ के बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी डिलीवरी दी कि दुनिया में किसी के पास नहीं थी। सही बात है, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए इस बात के ऊपर। 1 मिनट में In the show with me Mathira, आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।